Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Anubhav and in today's video I am going to discuss 50 daily use English sentences. So these sentences are very interesting. So watch the video till the end. First sentence, मैं जल्दी में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा. I am in a hurry, I will talk to you later. I am in a hurry, I will talk to you later. आज हमने बहुत मज़े किए. Today we had a lot of fun. Today we had a lot of fun. When you enjoy somewhere a lot, so you can use this sentence. तुमसे बहस करना बेकार है. It's useless to argue with you. It's useless to argue with you. समय किसी के लिए नहीं रुकता है. तो इसकी इंग्लिश होगी टाइम वेट्स फॉर नन. टाइम वेट्स फॉर नन. तुम्हारा काम तारीफ़ के लायक है. योर वर्क इज़ प्रेज वर्दी. योर वर्क इज़ प्रेज वर्दी. तुम्हारी आवाज़ कट रही है. वेन एवर देर इज़ अ नेटवर्क इशू एंड बोथ ऑफ द एंड्स आर फेसिंग नेटवर्क इशू, सो देयर वॉइस स्टार्टेड ब्रेकिंग अप. योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप. मैं कर सकता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ. सो इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन इनसाइड योर बॉडी, सो यू कैन डेफिनेटली डू. आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट. आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट. तुम कुछ भी करो, मुझे परवाह नहीं है. You do anything, I don't care. That means you don't give a damn to anything. I don't care. मैं अपने मन की करता हूँ. That means you do whatever you feel like. I have my own ways. I have my own ways. वो जल्द शादी कर रहे हैं. तो इसकी इंग्लिश होगी दे आर गेटिंग मैरिड सून. गेट के बाद हम हमेशा वर्ब विद थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. दे आर गेटिंग मैरिड सून. इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम बच्चे नहीं हो. व्हेन यू हैव ग्रोन अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन एज, यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर. यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर. मुझे वहाँ पहुँच कर कॉल कर देना. कॉल मी आफ्टर रीचिंग देयर. कॉल मी आफ्टर रीचिंग देयर. तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला. वैन यू हैव नॉट प्रोवाइडेड अ कॉन्टैक्ट नंबर टू समबडी एंड यू फाइंड्स अ कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेक अ फोन कॉल ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर, सो यू कैन आस्क हिम वेयर डिड यू गेट दिस नंबर फ्रॉम. अपना पता व्हाट्सएप पर बता दो. शेयर योर एड्रेस ऑन व्हाट्सएप. शेयर योर फ़ोन नंबर ऑन व्हाट्सएप. शेयर योर फोटो ऑन व्हाट्सएप. तुम धूप में बाहर क्यों गए. वाई डिड यू गो आउट इन द सन. इन द सन मतलब धूप में. ठीक है. सो अगर आपको ऐसा बोलना हो तो आप इन द सन का यूज़ कर सकते हो. तुम इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो. यू वॉन्ट गेट एनी थिंग आउट ऑफ इट. वाई आर यू गेटिंग इन टू दिस मैस. वाई आर यू गेटिंग इन टू दिस मैस. अब वो नहीं रहा. ही इज़ नो मोर नाउ. नो मोर दैट मीन्स ही इज़ डेड. ओके. His death has been happened. मैंने अभी तक नहीं सोचा है. I haven't thought yet. You need some more time to think about anything. I haven't thought yet. मेरा मोबाइल कौन ठीक कर सकता है. Who is the best repair in the local area of yours? Who can repair my mobile? Who can repair my mobile? मुझे उसका बचकाना बर्ताव अच्छा नहीं लगता है. आई डोंट लाइक हिज चाइल्डिश बिहेवियर. आई डोंट लाइक हिज चाइल्डिश बिहेवियर. उसका सहारा मत लो. डोंट लीन अगेंस्ट हिम. लीन के बाद हम हमेशा अगेंस्ट का यूज़ करते हैं. अगेंस्ट हमारा प्रपोजिशन है. डोंट लीन अगेंस्ट हिम. मैंने अपनी भूख अनुसार खाया. आई एट एज पर माई एपीटाइट. आई एट एज पर माई एपीटाइट. मैंने अपना सिर सीधा रखा. आई कैप्ट माई हैड स्ट्रेट. आई कैप्ट माई हैड. मेरा सिर सीधा स्ट्रेट. मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया. आई कुडंट होल्ड माई टीयर्स. वैन एनी ऑफ द इमोशनल मोमेंट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इज इमोशनल अप टू दैट सर्टेन लेवल, यू कुडंट होल्ड योर टीयर्स. सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस. हमें अपना वादा निभाना चाहिए. वी शुड कीप अवर प्रॉमिस. We should keep our promise. Should is a model verb used है. So here comes our question of the day in which I am going to ask you to translation sentence. So sentence है मुझसे पंगा मत लो. So you are supposed to translate this sentence into English and let me know in the comment section below.
ये कहना थोड़ा कठिन है। इट्स अ लिटिल हार्ड, मतलब थोड़ा कठिन है क्या करना, कहना। टू से, इट्स अ लिटिल हार्ड टू से। सब यहाँ व्यस्त हैं। एवरी वन मतलब सब। एवरी वन इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, दैट इज वाई वी आर यूजिंग इज। एवरी वन इज बिजी मतलब व्यस्त यहाँ पर हियर। ये मत करो तुम्हें चोट लग जाएगी। डोंट डू इट, यू विल गेट हर्ट, या फिर यू विल गेट हर्ट, डोंट डू इट। यू कैन इंटरचेंज द प्लेस ऑफ बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। वाई डू यू हेट हिम। हेट मतलब किसी से नफरत करना। वाई डू यू हेट हिम सो मच, वाई डू यू हेट हिम सो मच। मैंने ये सब चीज़ें तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए की। आई डिड ऑल दीज थिंग्स फॉर योर बेटर लाइफ। आई डिड ऑल दीज थिंग्स फॉर योर बेटर लाइफ। मुझे ये नहीं चाहिए, अपने पास रखो। आई डोंट नीड इट, कीप इट टू यू। आई डोंट नीड इट, कीप इट टू यू। मैं आगे क्या करूँगा। वॉट विल आई डू नेक्स्ट। वॉट विल आई डू नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इट इज़। मैं नहीं जानता क्या होगा। आई डोंट नो वॉट विल हैपन। आई डोंट नो मैं नहीं जानता। वॉट विल हैपन क्या होगा। वो जैसा भी है मेरा है। सपोज इफ देयर इज एनी शॉर्ट कमिंग ऑन अ ब्रदर, बट यू विल से हाउ एवर ही इज़ माइन। हाउ एवर ही इज़ माइन। पंखा मत चलाना। डोंट स्विच ऑन द फैन। डोंट स्विच ऑन द फैन, या फिर टर्न ऑन द फैन। मैं उससे पूछना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। तुम बहुत आलसी हो। यू आर सो लेजी। लेजी मतलब आलसी, दैट यू डोंट फील लाइक वर्किंग एनीथिंग। ओके, यू आर सो लेजी। क्या तुम पागल हो। आर यू insane? So if you want to speak this line into English, so there are certain alternatives. Are you insane? वो अक्सर यहाँ आती है। She often comes here. She often comes here. It is present indefinite tense. जाओ जाकर पढ़ो. So whenever you are needed to study because the examination is near, so that is why you are studying. So somebody can advise you, go and study. Go and study. मुझे क्या है. If you are gonna do that work, you will do your bad. What to me? मुझे क्या है. I will just see the show. Whatever you will create, whatever the mess you will create for you. मुझे शर्मिंदा मत करो. Don't embarrass me. Don't एम्बेरस करना, किसी को शर्मिंदा करना बाय सेइंग सम पॉइंट्स। डोंट एम्बेरस मी। आखिरकार ये हो गया। व्हेन यू आर डन विद समथिंग एंड एनी ऑफ द वर्क, सो यू कैन से फाइनली इट्स डन। फाइनली मतलब आखिरकार, इट्स डन। इट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज। भगवान जानता है वो कहाँ है। वेन एवर समबडी हैज़ बीन अपीयर्ड फॉर ईयर्स, सो यू कैन से गॉड नोज वेयर ही इज़। गॉड नोज वेयर ही इज़। लालची मत बनो। वट एवर यू हैड, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। डोंट बी सो ग्रीडी। डोंट बी so greedy is an adjective here. So the next sentence is मैं तुमसे सहमत हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी I agree with you. एग्री करना मतलब सहमति भरना, मतलब उस सपोर्ट में आप उस चीज़ के। I agree with you. क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। Do you need anything else or your quota of needs are full? Do you need anything else? दाल में कुछ काला है। Something is fishy. Something is fishy. That means you have a doubt over something, so you are speaking or using this sentence, this short of sentence, something is fishy. इसे बाहर ले जाओ। Take it outside. Take मतलब ले जाना इसे, so you are using it. Take it outside. Maybe you're talking about non-living thing or maybe living thing as well. सब कुछ तैयार है. When all the preparation has been done, so you can proudly say everything is ready. Everything is ready. You are just all set to go or eat. Maybe you're talking about the food to be ready or not. So if you really enjoyed this video, don't forget to hit the like button. If you're new on this channel, visiting my channel for the first time, so you can freely subscribe to this channel for these videos if you want to learn English
English, so definitely my channel is free for all of you. You can easily learn English and speak English with confidence and with fluency. So you can also share this video with a friend who wants to learn English with these types of daily use English sentences. So meet the next video. Till then, stay safe, stay home.